हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। यह इस मशीन का 7वां पार्ट है और इसमें आप सीखेंगे कि शटल, प्लेट, चाप, सुई, टेंशन सेट कैसे सेट करना है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि भाई बाकी पार्ट दिखाए नहीं इस मशीन का और तुमने डायरेक्ट 7वां पार्ट दिखा रहे हो। तो देखिए भाई, सबका वीडियो बन चुका है और ये डायरेक्ट आपका 7वां पार्ट है और इसका पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां भी आएगा, लेकिन इसके बाद आएगा 6वां, आएगा फिर 5वां, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे आएगा आपका पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें सीखना है कि ये सारा पार्ट्स कैसे लगाना है, चेक करना है, इस मशीन को सिलाई करके हमें आपको दिखाना है। तो देखिए, सीखिए और बाकी सब पार्ट्स भी आएगा, वो भी आप लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले आपको इस मशीन में सुई लगाना है, जो बहुत आसान है और इसका जो भी काम है, जो भी इसमें सेटिंग करना है, जो कुछ भी इसमें पार्ट्स लगाना है, सब इसमें आसान है। ठीक है, कोई भी काम करते समय आपको ये समझना है भारी नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो जैसे हम कर रहे हैं सेम ऐसे आपको भी मशीन को बनाना है, सेटिंग करना है। देखिए, सबसे पहले सुई लगाना है और यहाँ पे ये हमारे इस मशीन में सुई लग गई। ठीक है, सुई लगाने के बाद आपको प्लेट लगा के देखना है और ये जो इसका नीडल है, ये प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच सुराख में गिरना चाहिए, जो सही है। चलिए, इसके बाद आपको सीखना है कि सेटल को कैसे बांधना है इस मशीन में। ठीक है, बाबिन केस को निकालने के बाद ही सेटल को लगाएं और इसको पहले देख ले, इसको पहले देखा जाता है फ्री है कि नहीं सेटल। ठीक है, क्योंकि अचानक से रख देने से इसमें कभी गर्दा या फिर कुछ भी पड़े, थोड़ा सा जाम हो जाता है। तो आपको लगाने से पहले 1-2 राउंड उसको घुमा के देखना है, फिर मशीन को ऐसे करना है। मशीन को ऐसे करने के बाद आपको इसको सेंटर लेना है। ठीक है, यहाँ आप देखिए, आपको सबसे पहले इसमें यह देखना होगा कि ये जो इस सेटल का जो कटोरी है, इसके अंदर तक सुई नहीं आ रहा है। इसके अंदर तक जो नीडल का जो सुराख होता है, इसके अंदर तक दिखाई देना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ से हम इस लिंक को खोल के और नीडल बार को थोड़ा सा नीचे करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे करना है और इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर जो सुराख दिखाई देना चाहिए कटोरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद लिंक का जो पेच है उसको टाइट करना है। ठीक है, और टाइट करने के बाद आपको ये तो हो चुका है, इसके बाद हमको इसको सेटल का पॉइंट और सुई का जो इसका घाट होता है वो हमको मिलाना है, उसी से हमारी मशीन सही चलेगी। ठीक है, उससे पहले यहाँ देखिए, ये जो इस नीडल का जो ये घाट दिखाई दे रहा है, इसके बीचों बीच में सेटल का पॉइंट को आपको इसको लगाना है, सेटिंग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो सेटल हमने अभी स्टॉपर नहीं कसा हुआ है, तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉपर लगाने के बाद भी सेट करते हैं, लेकिन ये हमारा अलग तरीका है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा क्लियर होता है और बहुत आसान होता है, साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सेटल सेट करना है और ये जो सुई है, इसके जैसे कि हमने बताया घाट के बिल्कुल बीचों बीच में, ना ही ज़्यादा ऊपर और ना ही नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका बिल्कुल बीचों बीच में हमने इसको सेट कर रहा है। तो सेम ऐसे आपको भी करना है और जब ये सेट हो जाए तो यहाँ देखिए, और इसके अंदर ये आपको इस तरह से गैपिंग देखना है, हल्का हल्का सा इसके अंदर गैपिंग होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, ये इतना इतना होना चाहिए। अगर इतना इतना नहीं होता है और आप इसको पेच टाइट करेंगे और इस सेटल का पेच टाइट करेंगे, तो आपका मतलब सेटल थोड़ा सा आगे जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा गैपिंग रहने दें, उसके बाद इस सेटल का जो पेच है उसको टाइट करें। तो देखिए, अब हम इस पेच को टाइट करते हैं, हमारा सेंटर सही है, हमने टाइमिंग ले लिया। इसके बाद आप मशीन को ऐसे करके भी पेच को टाइट कर सकते हैं और उसके बाद 1 या 2 पेच टाइट करने के बाद आपको इस मशीन में लगाना है स्टॉपर। ठीक है, स्टॉपर लगाने के बाद ही आप तीनों पेच को टाइट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉपर हम लगा रहे हैं और आपको सेम ऐसे ही करना है। अपने पास से कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसे हम करें सेम ऐसे ही करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कोई भी काम करने में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा नीचे करना है और नीचे करके इसको पेच को लगा देना है। इसमें आपका एक आता है बाबिन बेंडर का पेच लगता है और नाल वाला भी पेच इसमें लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हमने स्टॉपर ये सेट कर दिया है, टाइट कर दिया है। इसके बाद अभी फिर से इसका टाइमिंग दिखाते हैं और उसके बाद इसमें हम प्लेट लगाएंगे। ठीक है, ये आप देखिए,
अभी स्टापर लगाने के बाद हम स्टापर लगाने के बाद ये तीनों पेचों को टाइट करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पेच टाइट हो गया तीनों स्टापर लगाने के बाद। अब हमें क्या करना है, इस मशीन को इसमें बॉबिन केस लगाना है, ठीक है। और बॉबिन केस पहले लगा लेते हैं। इससे ये होगा कि मशीन में जो आवाज़ आती है सेटल से, बॉबिन केस लगाने के बाद आपको ये इसमें लगाना है प्लेट को लगाना भी बहुत आसान है, हमने पहले ही देख लिया। बीचों बीच में सुई प्लेट के सुराख में गिरना चाहिए जो सही है। उसके बाद प्लेट का जो पेच है इसको टाइट करना है, और इसको टाइट करने के बाद आपको लगाना है प्रेशर फुट, ठीक है। तो चलिए हम इसका पेच एक टाइट हो गया, दूसरा भी टाइट करते हैं, और दूसरा टाइट करने के बाद आपको प्रेशर फुट लगाना है। जैसे हम मशीन को सेटिंग करें, जैसे हम इसको जो भी पार्ट्स हम लगा रहे हैं सेम ऐसे ही आपको भी लगाना है। अपने पास से कोई भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है, नहीं सोचना है कि भाई हम कैसे मशीन को बनाएं, कैसे लगाएं, ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। इस तरह से प्लेट को लगाने के बाद मशीन को चलाना है जो बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको लगाना है प्रेशर फुट, इसको हम बूट भी बोलते हैं, अपने भाषा में हम लोग इसको चाप भी बोलते हैं, तो आप लोग भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब इसका सही नाम यही है, कहीं भी जाएंगे शॉप पे तो आपको प्रेशर फुट बोलना है या फिर बूट बोलना है, ठीक है, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। हर जगह अलग अलग इसका नाम होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रेशर फुट लगाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसके बीचों बीच में नीडल को गिरना चाहिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा किनारा है लेकिन अभी सही है, यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पले है इस प्रेशर फुट में, तो हमको न्यू नहीं लगाना है, हमको इसी को लगाना है, क्योंकि अभी ये इतना अभी चलेगा, इसलिए हम न्यू इसमें नहीं लगा सकते। प्लेट भी हमने पुराना ही लगाया, सेटल भी हमने पुराना ही लगाया, इसमें सेटिंग किया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें लगाना है टेंशन। हाँ भाई, इसमें टेंशन लगाने के बाद इसमें हम ढक्कन लगाएंगे, उसके बाद इस मशीन को हम चेक करेंगे और आप लोगों को सिलाई दिखाएंगे, ठीक है। इसको लगाना बहुत आसान है, इसको लगाइए और इसका ये जो पेच है इसको टाइट कर दीजिए। इसमें अगर आपका पेच स्लिप हो जाए तो इसमें नाल का भी पेच लगा सकते हैं और बाबिन बेंडर का भी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद हमको लगाना है ये मत्था, इसको फेस प्लेट भी हम लोग बोलते हैं। और ये जो पेच है ये जो पेच है ये आपको मतलब अगर स्लिप हो जाए तो जो चाप वाला पेच था, प्रेशर फुट वाला पेच था, वो भी इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखना है जो बहुत काम देगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये हमारा टाइट हो गया। इसके बाद टाइट करने के बाद अभी हमको क्या करना है, ये हमारा मशीन हो चुका है और इसमें आपको अब करना है ये पीछे वाला ढक्कन लगाना है, ठीक है। ये ढक्कन लगाने के बाद इस मशीन को हम चेक करेंगे। यहाँ पे जो देख सकते हैं ये जो पेच लग रहा है और ये इसका साइज और मत्था वाला साइज जो फेस प्लेट वाला ये जो आपको पेच दिखाई दे रहा है ये सेम होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। धागा लगाना नहीं मालूम है तो धागा भी देख लीजिए। सबसे पहले इसमें लगाएंगे, उसके बाद टेंशन में इस तरह से लगाना है, उसके बाद इस कुंडी में लगाना है और कुंडी में लगाने के बाद जो ये फेस प्लेट में जो हुक दिया हुआ है उसमें लगाना है और उसके बाद नीडल में लगाना है, ठीक है। और नीडल में लगाने के बाद आपको सिलाई कर देना है। धागा भी लगाना नहीं मालूम तो धागा भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसे धागा भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये धागा नहीं उठा रहा है तो बाबिन केस का जो धागा होता है वो छोटा हुआ है, वो इसलिए छोटा हुआ है ताकि मशीन चले तो धागा ना कटे। उसको बाबिन केस को निकाल के आपको धागा को थोड़ा सा बड़ा करना है। उसके बाद फिर से इसको आप बाबिन केस को लगाने के बाद फिर से इसको आप चलाइए। अभी देखिए ये आपका धागा ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कितना आसानी से ये मशीन आपका सेटिंग हो रहा है और इस तरह से आप लोगों को भी करना है। इसके बाद हम कपड़ा लगाते हैं। कपड़े को लगाने के बाद इसको चेक करेंगे और अभी इसका सिलाई हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका ऊपर का सिलाई तो सही है लेकिन नीचे का थोड़ा सा सही नहीं है, तो आपको टेंशन मतलब टाइट करना है। टेंशन जो टेंशन सेट हमने लगाया हुआ है उसको थोड़ा सा टाइट करना है। और यहाँ देखिए ये आपका सिलाई बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल सही। अब आपको यहाँ पे सिलाई देखिए इसका, यहाँ देखिए ये आपका ऊपर का है, ऊपर का देखिए ऊपर का बिल्कुल सही है, कितना सुंदर सिलाई हो रहा है। और नीचे का भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 7वां पार्ट फाइनल होता है।
और इसका सिलाई आप लोग देख सकते हैं भाई कितना मस्त है, बढ़िया है। और ये आपका फाइनल हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे भाई बाकी पार्ट्स इसका कब अपलोड करोगे, तो भाई इसके बाद आपको 6वां पार्ट मिलेगा, ठीक है। फिर 5वां, चौथा, तीसरा, पहला इस तरह से मिलेगा, तो आप लोगों को सीखना है, ठीक है दोस्तों।